तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ़ से ईद उल ज़ुहा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो में 2-3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। डीजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब ने जो इसके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो रिएक्शन दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। और मोहसन लंबा और ज़ुबैर नियाज़ी का क्या ताल्लुक़ है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डीजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने दावा किया कि जिस हमलावर ने कुछ दिन पहले लतीफ़ खोसा साहब के घर पे हमला किया था उसे हमने पकड़ लिया है और उसका वीडियो बयान जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर नशर किया गया, जिसमें वो शख्स जो है वो अपना नाम मोहसन लंबा बताता है और उसने कहा कि मैंने ज़ुबैर खान नियाज़ी के कहने पर 10 लाख रुपए में डील करके लतीफ़ खोसा साहब के घर पे हमला किया है और 1 लाख रुपए ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने मुझे दे दिए थे और 9 लाख रुपए अभी मेरे बकाया हैं और हमला करने के बाद अभी तक मुझे जो है वो पैसे नहीं मिले। और इसके बाद जो है वो खोसा साहब ने और एतजाज़ अहसन साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो है वो अपना रद्द अमल दिया है। तो बात करते हैं कि डीजी साहब ने दावा किया और मोहसन लंबा साहब को मीडिया के सामने जो है वो उसकी वीडियो चलाई गई और मोहसन लंबा साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने ज़ुबैर खान नियाज़ी के कहने पर यह कार्रवाई डाली और लतीफ़ खोसा साहब के घर पे जो है वो हमला किया है। तो बात यह है कि ये जो इस तरह के करैक्टर जो है ये किसी टाइम पे MQM में पाए जाते थे। अजमल पहाड़ी, फैसल मोटा, आमर मेंढा, इस तरह के नाम जो है वो MQM में पाए जाते हैं। चले जी, आज आपने तहरीक इंसाफ से भी ये नाम निकाल लिया, मोहसन लंबा है, कोई पता नहीं कौन है, मैं तो उसके बारे में जानता नहीं हूँ। और 10 लाख रुपए 1 लाख रुपया जी मुझे मिल चुका है और 9 लाख रुपए मुझे नहीं मिले। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताया जाए, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं और इस तरह की खबरें देखते रहते हैं, स्टोरीज़ भी पढ़ते रहते हैं, तो कौन सा ऐसा जो पेशावर कातिल है वो उधार करता है अपना काम करने के लिए कि 1 लाख मुझे दे दो और उसके बाद जो बकाया रकम है बाद में दे देना? इस तरह तो नहीं होता। जो प्रोफेशनल किलर होते हैं ये सुनने में आता है और अक्सर जो है वो पुलिस के लोग भी मीडिया पे आके बताते हैं कि इस बंदे ने इतनी रकम ली, सारे पैसे पहले लिए और किसी भी शख्स के घर के ऊपर या उसकी गाड़ी के ऊपर इस बंदे ने हमला कर दिया। तो उधार भी चलता है इन कामों में, ये मुझे आज पहली बार पता लगा, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। तो इसके बाद जो एतजाज़ साहब हैं और लतीफ़ खोसा साहब हैं, मोस्ट सीनियर कानूनदान हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में रोज़ पेश होते हैं और आए दिन किसी न किसी केस की पैरवी करते हैं और पाकिस्तान के लोग इनके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं कानूनी मामलात हासिल करने के लिए और कानूनी मामलात में पैरवी के लिए। तो उन्होंने कहा कि खोसा साहब ने कहा कि मैंने एतजाज़ साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि फ़र्दन मैं मीडिया को जवाब नहीं दे सकता, तो आप मेरे घर पे आ जाएं, तो यहाँ पे जो है हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतजाज़ अहसन साहब ने यह बात की कि मोहसन लंबा से ज़ुबैर नियाज़ी और ज़ुबैर नियाज़ी से इमरान नियाज़ी तक ये लोग पहुँचना चाहते हैं और ये मुद्दा जो है इमरान खान साहब पे डालना चाहते हैं। और डीजी इन्वेस्टिगेशन साहब ने यह भी बात की कि एतजाज़ अहसन साहब की जान को भी जो है वो इमरान खान साहब से ख़तरा है। तो उन्होंने इस दावे को टोटली तौर पे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ना इमरान खान से हमारी कोई दुश्मनी है और ना वो हमारे ख़िलाफ़ ऐसी हरकत कर सकते हैं। दूसरी बात, खोसा साहब ने यह जवाब दिया कि मैं तो किसी लंबे को जानता ही नहीं हूँ, ना मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी है, ना मेरा इसके साथ कोई तनाज़ा है, ना ही इमरान खान साहब ने मेरे घर के ऊपर जो है वो हमला करवाया। ये चूँकि PDM गवर्नमेंट और पंजाब की जो निगरान गवर्नमेंट है उनकी एक चाल है और किसी भी तरह से ये तासुर देना चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो लतीफ़ खोसा की जान के पीछे पड़ गया। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब को नुकसान पहुँचा के इमरान खान साहब का क्या फ़ायदा है जी? इस टाइम पे इमरान खान का जितना साथ ये दोनों शख्सियात दे रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो वर्कर और ओहदेदारान हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब को इतना सपोर्ट नहीं किया, तो इमरान खान साहब इनसे दुश्मनी क्यों पालेंगे जी? और इस तरह की बातें करके जो है वो माशरे के अंदर एक खौफ व हरास फैलाया जा रहा है और इमरान खान साहब की ज़ात के साथ जो है वो गलत बातें मंसूब की जा रही हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हुआ था, उसे बुलेट्स लगी थी, तो 3-4 महीने हो गए, वो बंदा तो ट्रेस नहीं हुआ, तो ये मोहसन लंबा किधर से ट्रेस हो गया? तो उन्होंने टोटली तौर पर इस बात को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ज़ुबैर खान नियाज़ी या इमरान नियाज़ी ने मेरे घर के ऊपर जो है वो हमला करवाया। तो जब जिस शख्स के ऊपर हमला हुआ है वो ही मानने को तैयार नहीं है, तो PDM का मौक़िफ़ जो है और जो निगरान हुकूमत पंजाब का
और आईजी इन्वेस्टिगेशन का जो मौक़िफ़ है उसके तो परखचे उड़ा दिए हैं लतीफ़ खोसा साहब ने। और ईद के बाद अब आप देखेंगे कि वो शख्स जो है, जो हमला आवर है, जिसका नाम मोहसन लंबा बताया जाता है, उसको अदालत में पेश किया जाएगा और लतीफ़ खोसा साहब भी पेश होंगे और इस केस की पैरवी करेंगे। और मोहसन लंबा के मौक़िफ़ को और डीजी इन्वेस्टिगेशन के मौक़िफ़ को और पीडीएम और निगरान हुकूमत पंजाब का जो मौक़िफ़ है उसको खोसा साहब अदालत में उड़ा के रख देंगे। और जो हमला हुआ है खोसा साहब के घर के ऊपर, इसका जो खुरा है ये किसी और तरफ ही जाके निकलेगा। तो आने वाले दिनों में ये केस जो है वो बहुत दिलचस्प, बहुत मज़ेदार होने वाला है और इसका अंजाम क्या होगा ये आपको मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।